नेटो देश लगातार रूस और पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं और रोमानिया यूक्रेन को रसद और परिवहन सहायता दे रहा है। रोमानिया के जरिए नेटो को उकसाने की भी एक कोशिश है। सवाल यह है कि इस कोशिश से क्या वाकई में पुतिन वो विंडो ओपन कर देंगे जिसके बाद नेटो डायरेक्ट एंटर कर जाएगा? संजय सोई सर, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। रोमानिया नेटो मेंबर है, हमला हुआ है नेटो मेंबर पर यानी रोमानिया पर। क्या अब यह माना जाए कि बाय द लॉज, बाय द क्लॉज नेटो को एंटर करना होगा इस जंग में? देखिए, यहाँ पे दो तीन बातें कि अभी तक जैसा कि पिछले साल हुआ था, पोलैंड के ऊपर भी इस तरह के ड्रोन्स देखे गए थे, वहाँ पर भी कुछ डिस्ट्रॉय हुए थे। तो अब एक आर्टिकल 4 एक्टिवेट किया गया था, जो आर्टिकल 5 से एक पहले स्टेज हो जाती है, जहाँ पर नेटो देश जब अपने ऊपर खतरा महसूस करता है, लेकिन इतना नहीं है कि अभी अटैक्स फुल फ्लैश हो गए हैं। ऐसे में फिर आपस में विचार विमर्श की बातचीत होती है। उसके बाद में अगर खतरा बनता है, बढ़ा रहता है, तब आर्टिकल 5 हो जाता है, जब बाकी देशों का एक एक्टिव इंटरवेंशन आ जाता है। यहाँ पर अभी रोमानिया इस चीज़ पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या आर्टिकल 4 एक्टिवेट किया जाए, जैसे पिछले साल पोलैंड में किया गया था। क्योंकि अगर बार बार इस तरह के हमले होते रहेंगे तो शायद ये करेंगे, और जिसका मतलब है अलर्टनेस, जॉइंटनेस का नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और किस प्रकार से नेटो इससे डील करेंगे, ये देखा जाए तो कर क्यों रहा है, बिल्कुल सही सवाल है। क्योंकि क्या ये रशिया जानबूझ के कर रहा है, या क्योंकि सीमा के बहुत पास पड़ते हैं, क्या इनको स्पूफ करके जीपीएस जैमिंग करके इनको वहाँ पे गिर जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक यूक्रेन चाहता है कि कहीं ना कहीं नेटो देश खड़े हो जाएं। हालांकि इस समय में नेटो के देश ही ऐसा क्या सर ज़ेलेंस्की की वो भविष्यवाणी सही साबित हो रही है जिसमें वो बार बार कहते रहे कि मैं सिर्फ नंबर 1 हूं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यूरोप के बाकी देश होने वाले हैं, सबका नंबर आएगा, ये बार बार वो कहते थे। बिल्कुल, ये बात जर्मनी में भी की गई है, ये बात बाकी देशों में भी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि क्या यूक्रेन एक रिहर्सल है रशिया के द्वारा, अगला टारगेट 2-3-4 साल में फिर बाकी यूरोप हो जाएगा, बाकी नेटो के देश हो जाएंगे। लेकिन इस समय में मेरे हिसाब से रशिया के अंदर वो क्षमता और ताकत नहीं है कि वो नेटो देशों को इंटेंशनली छेड़े। ये सब टेस्टिंग दी वाटर हो सकता है, कितना इनका डिफेंस पोटेंशियल है ये हो सकता है, या फिर यूक्रेन के द्वारा भी जैमिंग, स्पूफिंग के द्वारा उनके मिसगाइडेड ड्रोन वहाँ गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ताकत के हिसाब से इस समय में, यानी कि आपको ये लग रहा है सर कि जो दावा रोमानिया की तरफ से किया गया है कि हमला, अटैक किया गया है रूस की तरफ से, इसमें कुछ भी हो सकता है, मिसगाइडेड ड्रोन्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा टेस्टिंग द वाटर जो कि हमने बीते साल भी देखा था, ऐसा कुछ भी हो सकता है?